बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच पे क्या हुआ, किस तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच जीत लिया। 186 रन का टारगेट दिया गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम इसके ताबू में 161 रन 8 खिलाड़ियों को नुकसान पे बना सकी। क्या वजह हुई कि एक तकरीबन एक सेंचुरी 99 रन जो कि विल स्पीड ने किए, लेकिन फिर भी टीम का ये हाल रहा कि ना उमर अकमल चल सके, ना सरफराज अहमद चले, ना जेसन रॉय चले, ना जेम्स विंस चले, ना इफ्तिखार चले, यानी कोई भी खिलाड़ी जो है वो साथ देने के लिए तैयार नहीं था। क्या वजह है, क्यों टीम हारी और अब क्या होगा? क्या क्वेटा के चांसेस रह जाते हैं अब क्वालिफाई करने के लिए? सबसे पहले नवीद अमीर साहब क्या कहते हैं आप? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। देखिए कल का मैच जो पेशावर ने खेला, आउटस्टैंडिंग मैच खेला। पेशावर में बड़ी प्लानिंग के साथ उतरे थे और साथ साथ उनकी तरफ से बॉलिंग साइड में जो उस्मान कादिर ने कल जो बॉल करी है, आउट क्लास कर दिया क्वेटा की टीम को। अच्छा, क्वेटा की टीम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गई थी जेसन रॉय के आने के बाद से, लेकिन उनको ये अंदाजा भी होना चाहिए था कि जेसन रॉय अगर आउट हो जाते हैं तो हमारे कौन से प्लेयर ने रन करने। लेकिन स्मैट की बैटिंग यहाँ तारीफ करूंगा, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करी, उसने बिल्कुल प्रूव किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैट लग उसकी कि वो एक फुल टॉस खेलते जो कि इस काबिल थी कि उसको बाउंड्री के बाहर भेजा जाता। उसने पूरी एफर्ट करी लेकिन इनसाइड एज और वो आउट हो गया। ये उसकी यहाँ पर क्वेटा की बदकिस्मती हो गई। लेकिन उसके साथ साथ किसी और प्लेयर ने क्वेटा की तरफ से ऐसी बैटिंग नहीं करी जो थोड़ा उसको साथ दे जाता तो शायद क्वेटा की टीम मैच जीत जाती। लेकिन मैं यहाँ को ये बताऊंगा तो 2020 की क्रिकेट के अंदर 160 से प्लस स्कोर जो भी होता है वो सेकंड बैटिंग के अंदर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर अगर आपने सेकंड बैटिंग आगाज करते हो और आपके शुरू में विकेट्स गिर जाएं तो फिर टीम का संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखें। आप ये नहीं बोल सकते कि ये कम स्कोर था, एक अच्छा बड़ा स्कोर था, फाइटिंग स्कोर था, कोयटा ये मैच जीत सकती थी, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग के साथ जिसका फुकदान नजर आया उनकी तरफ से। और पेशावर की तरफ से शोएब मलिक की बैटिंग के लिए भी स्पेशली बोलूंगा, शोएब मलिक सीनियर होने का नाता है, उन्होंने कल जिस टाइप की बैटिंग करी, इस पोजीशन में बैटिंग करने के लिए आए थे, बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, अपनी टीम के लिए एक अच्छी स्कोर बनाने में कामयाब रहे। तो मैं यहाँ अप्रिशिएट करूंगा पेशावर की टीम को। और कोयटा के पास अभी चांस है, कोयटा अभी अपने सारे मैच जीते और जीतने के बाद वो अभी भी टूर्नामेंट में इन है। ठीक, अच्छा नाज़रीन, अब ये बात भी करना चाहेंगे कि क्या पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि कोयटा की टीम संभल ही ना पाई, या कोयटा की टीम ने पहले फील्डिंग करते हुए जो रन दे दिए वो शायद 30 रन ज़्यादा दे दिए गए थे जिसकी वजह से हार नहीं था? क्या कहेंगे आप? शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में जब मैच शुरू हुआ तो सबसे पहले तो कोयटा ने मैच की ग्रिप अच्छी की, जब पावर प्ले में अच्छी गेंद की, 2 विकेट निकाल दी, जरजई को भी आउट कर दिया, हारिस को भी आउट कर दिया। लेकिन उस मौके पे एक तजुर्बेकार खिलाड़ी शोएब मलिक ने एक दफा फिर जो है वो टीम की कमान संभाली और उनका साथ दिया। तलत ने बहुत ही शानदार बैटिंग की। तलत क्योंकि सपोर्टिंग में शोएब मलिक था, तलत जो स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन दोनों के स्ट्राइक रेट बिल्कुल बराबर थी। लेकिन उसके बाद जब एक अच्छा टारगेट मिल गया तो उस वक्त कोयटा के पास बड़ा अच्छा मौका था कि 180-185 बना लेते। लेकिन मैं तारीफ करूंगा बैन कटिंग की, जहां पर स्कोर 160-170 से आगे नहीं जा रहा था। एक ही ओवर में 27 रन बना के बैन कटिंग ने सोहेल तनवीर को साइड में किया, बल्कि एक अच्छा टोटल भी लिया। और उस वक्त ऐसे मामला भी हो गए थे, सोहेल तनवीर और आपस में बिल्कुल ही ऐसे टकरा गए थे जैसे कि अब कुछ होगा। लेकिन उसके बाद जो बॉलिंग की है उस्मान कादिर ने लाजवाब बॉलिंग की। एक ही ओवर में इफ्तिखार को और अपने बहनोई का भी ख्याल नहीं किया, उनको भी शानदार तरीके से स्टम्प आउट करके बिल्कुल आउट क्लास बॉलिंग कर दी। और उस मौके पे देखा जा रहा था कि सरफराज अहमद के पास एक चांस था, अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके। बहुत स्पीड से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी स्पीड वहां पर आकर रुक गई जहां पर उनको अच्छा मौका था कि मैच को फिनिश करें। लेकिन अब एक ही चांस है कि पेशावर अपने दोनों मैच हारे और कोयटा दोनों मैच जीते, उसके बाद रन रेट का इंतजार करे। लेकिन बहुत मुश्किल हो गई है, अगर मगर की कहानी आ गई है। ठीक है, अच्छा नाज़रीन, हम ये भी बात करना चाहेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से जो सीनियर खिलाड़ी हैं, शायद अब उनका जो क्रिकेटिंग कैरियर है वो या पीएसएल में उनका कैरियर खत्म होता नजर आ रहा है। जैसे सोहेल तनवीर हैं, सरफराज अहमद हैं, फिर अगर हम कोयटा की टीम की बात करते हैं तो उमर अकमल हैं, शाहिद आफरीदी हैं। सर मतलब नाज़रीन, किस टाइप की टीम बनाई गई है जिसमें यंगस्टर्स को जगह देने के बजाय जो फॉरेनर्स भी लिए हैं, फॉकनर की बात करें और दूसरे लोगों, सब भी अपने करियर के ट्वाइलाइट पे हैं? क्या कहेंगे आसिफ अमरोही साहब? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ऐसे मौके के ऊपर जब कोयटा को कल शिकस्त हो गई और हमारी प्रेडिक्शन थी कि कोयटा जो है मैच विन करेगी, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह की परफॉर्मेंस थी पेशावर ज़ल्मी की, नो डाउट वो काबिल तहसीन परफॉर्मेंस थी। उन्होंने पूरी टीम जेलोके के लिए एक ऐसे अहम मैच के अंदर, क्रूशल मैच के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड थी, उन्होंने 100% अपना दिया। जबकि हम बात करेंगे कोयटा की, तो कोयटा की जो मिडिल ऑर्डर है वो पूरी तरह फ्लॉप हो रहा है। उसके अंदर चाहे इफ्तिखार हो, उमर हो या सरफराज खुद, हालांकि देखें ना, विल स्मिथ इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, सरफराज को जरूरत ही नहीं थी मारने की, सिंगल डबल पे इंतजार करते और फिर जब मैच आगे बढ़ता उसके बाद
बाद इनको कैरी करना चाहिए था, लेकिन सरफराज ने खुद हिटे मारने की कोशिश की जिसके अंदर वो बाउंड्री के ऊपर कैच आउट हो गया। ऐसे मौके के ऊपर इस तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर इस तरह की मिस्टेक करे तो शिकस्त होती है। मैं ये समझता हूँ कि क्वेटा शायद जिस तरह फरहान फरीद ने कहा है कि अब टूर्नामेंट से मुझे बाहर होती नजर आ रही है, बहुत मुश्किल हो गया है गो के, लेकिन स्ट्रगल हार्ड करते रहे। बेस्ट विशेज आपके साथ हैं और तमाम टूर्नामेंट के साथ हैं, चूंकि पीएसएल पाकिस्तान की एक पहचान है, पूरी दुनिया के अंदर पीएसएल पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। तो हमारे लिए जो भी टीम जीत जाए हमारी अपनी टीम है, पाकिस्तान ही जीतेगा सर, कोई भी जीते। अच्छा नाज़रीन, आप ये कुछ बात करना चाहेंगे शोएब मलिक के हवाले से? कल अच्छी परफॉर्मेंस दी और 58 रन बनाए जो कि बड़े क्रूशियल थे। और शोएब मलिक इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं। उनके बनिस्बत अगर उनकी एज के दूसरे खिलाड़ियों को देखें तो बल्ले पे गेंद ही नहीं आती, शॉट ही नहीं लगते। लेकिन किस तरीके से शोएब मलिक सुपर फिट भी हैं, मीडिया में भी हैं, एक सेलिब्रिटी भी हैं और साथ साथ परफॉर्म भी कर रहे हैं। मैच विनिंग जो इनिंग्स होती है वो भी खेल लेते हैं। फैजान बाकर साहब क्या कहते हैं आप? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और पहले तो शायकीन को एक बार फिर वही इल्तमास करूंगा, आप कमेंट ज़रूर किए कीजिए ताकि हमारी भी इस्लाह हो सके। और आप डॉक्टर बुलंद इकबाल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने व्यूज़ से भी हमें पहुंचाएं ताकि हम उसको और दुरुस्त कर सकें। रही बात शोएब मलिक की, तो शोएब मलिक के हवाले से मैं कहूँगा कि नो डाउट सीनियर तो हैं, जाहिर है कि जैसे कायम अली शाह भी सीनियर हैं सियासतदान, तो शोएब मलिक भी सीनियर हैं। सीनियरिटी तो मैं उनकी मानता हूँ, इससे तो इनकार नहीं है। 22 साल वो और बात है, सीनियरिटी किस पे है कि कागज़ जमा होते रहे, फाइलें जमा होती रही, मगर वो हुकूमती काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कराची का हाल बहुत सीधा, कराची की टीम में आए थे तो शोएब मलिक, जब कराची का हाल बहुत सीधा, वसीम अकरम आए तो अब बहुत सीधा। तो वो कि पेशावर की तरफ से वो खेल रहे हैं, पेशावर की टीम जीत जाए। हुसैन तलत ने एक बार फिर मैन ऑफ द मैच लिया, अब किसी ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। मैंने हुसैन तलत के लिए उसने ऑलरेडी कि उसको सीनियर की से कुर्बानी का बकरा बना गया, 7 नंबर पे खिलाया और एक मैच में बाहर भी बिठाया गया, दोबारा आया फिर उसने मैन ऑफ द मैच लिया। तो मैन ऑफ द मैच भी ले रहा है, लाइमलाइट में भी है। शोएब मलिक अपने टॉयलेट पर है, जैसे आपने कहा, नो डाउट ही इज़ अ गुड फिटेड बॉय। मैं फिटनेस पर तो उनकी बात ही नहीं करता। जिम ट्रेनर पाकिस्तान में सबसे अच्छे वही हो सकते हैं, मैं इससे इनकारी नहीं हूँ, उनकी सेलिब्रिटी होने से भी इनकारी नहीं हूँ। वो एक पाकिस्तान की नहीं, एशिया की वुमेन के हस्बैंड है, मैं इससे इनकारी नहीं हूँ। दोनों बहुत अच्छा कपल। हर बात है उनकी बैटिंग और बॉलिंग। शोएब मलिक का जितना एक्सपीरियंस है, जितना उनमें चीज़ें आनी चाहिए थी, जो उनमें क्लास नज़र आनी चाहिए थी, जो उनमें एटीट्यूड, क्रिकेटिंग एटीट्यूड नज़र आना चाहिए था, जो उनके बल्ले से रन्स के अंबार होने चाहिए था, वनडे क्रिकेट में उनको कम से कम भी 40 की एवरेज कैरी करनी चाहिए थी, जो कि मादरत के साथ 200-250 मैच में आज तक कभी ना कर सके। और उसके साथ साथ T20 में भी उनको अपने आप को दुनिया के पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के टॉप 2-3 में होना चाहिए था, जितनी उनके 100+ T20 है। तो थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस तो मैं समझता हूँ कि कराची, हैदराबाद, लाड़काना या पंजाब के किसी भी इलाके के बच्चों को भी इतना खिलाया जाएगा तो वही परफॉर्म कर। तो मेरी बात इतनी सी है। शोएब मलिक ने कल मुझे इंस्टाग्राम पे जब लाइक किया, थैंक यू किया, तो मैंने उनको इस बात पे ठंडा हो गया कि उन्होंने बात को मेरी इंडोर्स किया। यहाँ लोग शोएब मलिक से समझते हैं मेरे जाती दुश्मनी है। दिल मलिक उनके भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और सानिया मिर्जा दूर से हमारी वालदा की रिश्तेदार भी लगती है, तो इसलिए मैं तो ज़्यादा एहतराम करता हूँ हैदराबाद की, तो इसलिए मैं सब चीज़ों को समझता हूँ। मगर क्रिकेट से मैं आज तक उनकी इनकार ही रहूँगा, क्योंकि जितना बड़ा प्लेयर बनना चाहिए था, इंतजाम की तरह, यूसुफ की तरह, यूनुस की क्लास नहीं आ सकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान बाकर, आसिफ अमरोवी आपका शुक्रिया, फरहान फरीद साहब, नवीद जमीर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।